माँ, इंटरनल वॉइस है, अंदर की आवाज। अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं होगी। जय श्री राम, जय माता की। माँ दुर्गा की पूजा में 5 गलतियां मत करना। 5 गलतियां कौन सी हैं? सबसे बड़ी बात, ये बात याद रख लेना, क्योंकि माँ इंटरनल वॉइस है, अंदर की आवाज। अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं होगी। इन गलतियों से आपका नुकसान ही हो सकता है, बेनिफिट कोई नहीं हो सकता। क्योंकि अगर फिर व्यक्ति दोष उत्पन्न करता है और वो दोष हमारे जीवन में हमें बहुत तरह से नुकसान ही पहुंचाता है। जिंदगी में एक बात याद रखना, माँ दुर्गा किसी के शरीर में नहीं आती है। माँ दुर्गा की भक्ति, पूजा पाठ प्राप्त करने के लिए आपको क्या कार्य करने चाहिए? सबसे पहला और सबसे बढ़िया कार्य जो है, मन की पवित्रता। मन अगर आपका पवित्र है, मां दुर्गा को प्राप्त करने के आपके मन में अगर मां के प्रति आपकी करुणा है, आपकी स्वयं की मां के प्रति भी, सामने वाली नारी के प्रति भी, अपनी स्वयं की पत्नी के प्रति भी, ये नहीं है कि आप मां की पूजा कर रहे हो या आप मां की या कोई औरत मां की पूजा कर रही है, अपने पति के प्रति गलत विचार है उसके, तो मां कभी प्रसन्न नहीं होगी। ये बात याद रख लेना। अगर पति गलत है तो मां स्वयं उन्हें दंडित करेगी। लेकिन आपके मन में पवित्रता होनी चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए आपका, तब जाकर मां की करुणा, मां की कृपा को आप प्राप्त और हासिल कर सकते हो। मन का पवित्र होना बहुत जरूरी है, मां के प्रति भाव होना बहुत जरूरी है। यह बात याद रखना। बाकी बात तो मंदिर में चलते हैं। दूसरी बात, मंदिर का स्वच्छ और साफ सुथरा होना। हम जिस प्रकार से वस्त्र बदलते हैं उसी प्रकार से अगर हम अपना आचरण और मंदिर को स्वच्छ बनाने में रखें, साफ सुथरा रखें, मन की शांति होती है। मंदिर में बैठकर एक अंदर पवित्रता और एक औरे का एहसास होता है जो शुद्धता प्रदान करता है। कई भक्तों के घर के अंदर माँ दुर्गा जो है, आप पूजा कर रहे हो, धूल है और पर्दा तक नहीं लगा होता, लोग बाहर के आके देखते हैं। आपका घर का मंदिर होता है वो स्वच्छ से रहना चाहिए, साफ सुथरा। जहाँ की माँ का स्वरूप है, माँ का विग्रह है, वहां पर आप जो है साफ सफाई बहुत जरूरी है। दीपक में साफ सफाई बहुत जरूरी है। कईयों के दीपक जो है बिल्कुल काले होते हैं, जो उसी में आप जोत लगा देते हो, ये दोष उत्पन्न करता है। यकीन ना हो तो आप आजमा कर देख लेना, आप अपने अंदर दोष उत्पन्न करता है आपके घर में, आपके परिवार पर। दीपक की लो अगर आप जला रहे हो और मंदिर काला काला हो जा रहा है, आप उतना ही घी लगाइए, चाहे नाम मात्र का, चाहे आप प्योर घी लाइए, उसमें गर्म करके बत्तियां बनाकर डाल दीजिए, एक बत्ती उठाकर रख दीजिए। अगर घी चाहे और भी ना डालिए, तब भी आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपको, और मिलावटी घी कभी ना यूज करें, क्योंकि आप जब स्वयं भोजन खाते हो या कुछ भी करते हो तो अच्छा घी खाना पसंद करते हो। तो दीपक में भी आजकल मार्केट में ऐसे जो घी है जो आपके मंदिरों को काला करते हैं, ऐसे घी का प्रयोग मत कीजिए। तिल के तेल का प्रयोग मत कीजिए। इससे क्या होगा? कालापन उत्पन्न होगा मंदिर में। मंदिर साफ सुथरा, मंदिर पता क्या है? मंदिर है आपके अंतर मन का आत्मविश्वास। वहां बैठकर आपके मन में ऊर्जा प्रदान होती है, आपको नए नए इंडिकेटर प्राप्त होते हैं। अपने आप से समझौता कीजिए, लेकिन भक्ति से समझौता ना कीजिए। चाहे आप वहां पर अगर आपकी जेब में घी जलाने के लिए भी पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है माँ को नमस्कार भी कर सकते हो, तब भी माँ आपसे प्रसन्न होगी। पर ऐसा कभी होता नहीं है कि भक्त अगर माँ का भक्त है और वो घी भी की जोत भी ना लगा पाए। क्योंकि मंदिर में स्वच्छता जितनी होगी उतने आपके विचार जो है पवित्र होंगे और सारा दिन आपके मन में पॉजिटिविटी रहेगी, नकारात्मकता आपके विचारों में नहीं आएगी। अब कई माताएं बहनें इस प्रकार का विचार करती है कि मैं अगर लेडीज प्रॉब्लम में हो गई तो क्या मैं मंदिर में प्रवेश कर दूं? मंदिर में आप 2 या 3 दिन प्रवेश ना करो, लेकिन पूजा करने से आपको किसी ने नहीं रोका है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हो या कोई भी पाठ पूजा आप कर रही हो या कर रहे हो, या कोई भी व्यक्ति जो है, आप जो है उस पूजा को बाहर बैठकर भी कर सकते हो आप। अगर मान लीजिए कई बार व्यक्ति जो है नहाया नहीं है और मंदिर में ऐसे प्रवेश मत करो, और कई लेडीज मेंस्ट्रुअल पीरियड में होती है, तो मंदिर के बाहर बैठ जाइए, आप बैठकर पूजा कर लीजिए बाहर। मन की शांति तभी आपको प्राप्त होगी। क्योंकि अगर ये जो चीजें हैं, ये स्वच्छता, ये विचार, ये वैसे तो माँ के लिए मन का साफ होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये नियमों में लाने बहुत जरूरी होते हैं। अगर हम इनको नियमों में लाते हैं तो हमारे विचार भी वैसे ही बदल जाते हैं।
क्योंकि उसी प्रकार से अगर अगला व्यक्ति भी आपको देखकर बदलता है, आपकी बच्ची, आपके परिवार के सदस्य है। आप अगर भोग लगाते हो, कई लोग क्या है माँ दुर्गा को पूजा करते हैं और भोग लगाते हैं, फिर आप भोग लगा रहे हो और फिर उसके बाद आप अगले दिन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो और वहां फिर माँ को भोग लगाते नहीं हो। आदत किसने डाली? आपने। ऐसी गलती भी मत कीजिए। आदत डालकर फिर उसके बाद जो है आप भोग नहीं लगा रहे। आप माँ को कहो कि मैं आंतरिक मन से आपको भोग अर्पण करती हूँ, जब मैं घर में उपस्थित होंगी तो घर में बना दूंगी, अगर मैं घर में नहीं हूं, मैं बाहर गई हूं, तो आंतरिक मन से आपको रोज डेली नमस्कार करूंगी और आपको भोग अर्पण करूंगी। हे माँ, मेरी आत्मा से जब आपके पास थाली आए उसी थाली पे प्रणाम कीजिए, मन से मांगिए, माँ से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना से ही तो सब कार्य है। माँ को खाने की भूखी नहीं है, भाव की भूखी है। और देवी दुर्गा तो माँ किसी के अंदर नहीं आती, लेकिन उनकी यक्षियां, उनकी योगनियां, उनकी तरंगे हर व्यक्ति के भक्त के अंदर आते हैं। और जब वही अगर मां के प्रति आप तिरस्कार करते हो या कुछ भी कार्य करते हो तो वो क्रोधित होती है, क्योंकि उनकी मां के नाम से पूजा कर रहे हो और फिर ये कार्य कर रहे हो। तभी तो कहते हैं कि मन का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। पवित्र मन में मां की शक्ति का वास होता है, करुणा में मां की शक्ति का वास होता है, दया में मां की शक्ति का वास होता है, दिखावे से नहीं। माँ की भक्ति आंतरिक मन से होती है। पूजा में ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पूजा करते करते क्रोध कर रहा है और माँ दुर्गा की पूजा कर रहा है और फिर क्रोध कर रहा है, वो क्रोध कर कर अपनी पूजा को नष्ट कर रहा है। क्रोध किसी भी प्रकार का आपको भक्ति पूजा पाठ में नहीं करना चाहिए। आपका जो है सामने वाला व्यक्ति तो आपको किसी ना किसी प्रकार से टॉर्चर करने की कोशिश करेगा, आपकी पूजा के फल को निष्फल करने के लिए। क्या आप स्वयं माँ आपकी परीक्षा ले रही हो और आप काफी लंबे समय से मंत्र का जाप कर रहे हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो और अचानक ही माँ देखते हैं कि आपके अंदर संयम आया कि नहीं आया, और अचानक ही क्रोध में आप सामने वाले का बुरा करने की 1 मिनट में सोच रहे हो, तो कहां से आपको शक्तियां प्रदान हो जाएंगी, कहां से आपको जो है कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आप तो सामने वाले को गलत कर दोगे। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि जिस मन में शीतलता है या जिस मन के अंदर स्थिरता है, ऐसे व्यक्ति को शक्तियां जो है, निर्मल मन को शक्तियां जल्दी प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति सोचता है कि सामने वाला का बुरा हो जाए, ये हो जाए, इस प्रकार से, क्योंकि निरंतर आपके ऊपर ऐसे स्वयं शक्तियां स्वयं आकर किसी न किसी रूप में आपकी परीक्षा ले लेती है। क्रोध में चाहकर अगर आपको कोई विद्या आती भी है तो किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा करने से आपका स्वयं का भी जो है नुकसान होता है। एक बुरा आप करोगे, आप अपनी भक्ति का ये लगा लीजिए 50% अंश निकाल दोगे। पुरुषार्थ ना इतना सा बनता है, इतना सा प्रसाद बनता है, और वो प्रसाद अगर नष्ट हो जाए तो आप सोच के देखिए कि नष्ट आप स्वयं कर रहे हो। तो ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का कार्य करने से आपको नुकसान है, आपको लाभ नहीं, आपकी बल्कि घर में दिक्कत समस्याएं बढ़ती है, घटती नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भेज दीजिए उस माँ के भक्त के पास जो माँ की पूजा करते हैं और करना चाहते हैं। माँ को दिल से लव यू कीजिए, दिल से प्यार कीजिए, और फिर देखना आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई दिक्कत माँ आने ही नहीं देगी, उससे पहले ही मार देगी। तो बोलिए जय माता की, जय माता की, जय माता की।